वेलकम टू इंस्टेंट एजुकेशन फॉर क्लास 8। और आपकी कोई भी अगर ये चैप्टर आपकी किसी भी क्लास में है तो ये सभी क्लासेस के लिए वैलिड है। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो हम इसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो चलो लेट अस बिगिन। सो बेसिकली स्टोरी किसके बारे में, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन या समरी दे देती हूँ कि जिमी वैलेंटाइन। अब ये मत समझना जिम्मी का वैलेंटाइन, ये नहीं समझना है आपको। जिमी वैलेंटाइन पूरा एक नेम है और ये जो स्टोरी है वो ओ हेनरी ने लिखी है, मतलब विलियम साइडने पॉटर, इन्होंने लिखी है ये स्टोरी, ठीक है। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जिम्मी एक सेफ क्रैपर वाला था, मतलब जो तिजोरियाँ होती है ना वो खोलता था और पैसे वगैरह ले जाता था। एक टाइप ऑफ थीफ था वो, लेकिन उसे एक बार चांस दिया गया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो वही हम स्टोरी में देखेंगे कि उसने अपने आप को कैसा इम्प्रूव करा, उसने क्या क्या करा इम्प्रूव करने के लिए, क्या क्या रिस्पेक्ट बनाई और वो सक्सेसफुल हुआ भी कि नहीं हुआ। तो चलो लेट अस बिगिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से कि जिमी वैलेंटाइन, तो यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो रीड द स्टोरी अबाउट अ चार्मिंग सेफ क्रैकर, ठीक है। सेफ क्रैकर उसका जॉब था, ठीक है। तो ना क्या हुआ कि जो एक डे था, ठीक है, एक डे था जब जिमी वैलेंटाइन को प्रिजन में से रिलीज़ कराया गया था। रिलीज़ मतलब प्रिजन में से मतलब जेल में से उसको बाहर निकाला गया था। तो जो वार्डन होते हैं ना, है ना, वार्डन जेल का जो कहते हैं हम उसे, उन्होंने बोला था जिमी वैलेंटाइन को कि आज आपका रिलीजिंग डे है और यू आर नॉट अ बैड फेलो एट हार्ट, आप बहुत अच्छे हो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो और आपको ये जो गंदा काम करते हो आप, क्रैकिंग सेव्स, है ना। जिमी वैलेंटाइन की यही जॉब थी पहले, ठीक है। तो क्रैकिंग सेव, तो इसे आप बंद कर दो और एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो, अपना खुद से काम करो, खुद से पैसे कमाओ। तो जिमी वैलेंटाइन भी शॉक हो गया था। बाय आई नेवर क्रैक्ड अ सेफ इन माई लाइफ। तो वो बस एक्टिंग कर रहा था। ओ नो लाफ द वार्डन, है ना। ऑफ कोर्स नॉट, लेट्स सी नाउ हाउ वॉज इट यू हैपन। तो आप क्या वो जॉब, लेट्स सी कि आप जेल में से निकलने के बाद वो जॉब फिर से करोगे कि नहीं। फिर क्या हुआ, एकदम से टाइम हुआ कि इट वाज लाइक उसने जो क्रोनन था, जो उनकी जो वार्डन की जो थे जेल वाले अंकल, ठीक है, तो उनसे बोला गया था गार्ड से कि ना आपको फिर 7 o'clock पे निकालना है जिमी वैलेंटाइन को, मतलब 7 AM इन द मॉर्निंग निकालना है। तो ठीक है, फिर 7:15 ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी स्टूड इन द वार्डन आउटर ऑफिस, और उसको क्या दिया गया था, उसको ट्रेन का टिकट दिया गया था कि आप यहाँ इस जगह से चले जाओ और एक अच्छी लाइफ जियो, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ना जो वार्डन थे ना हमारे, उन्होंने ना $5 दिए थे जिमी को, ठीक है, कि क्योंकि अब वो एकदम से तो काम नहीं करेगा तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना उसे। विद द लॉ एक्सपेक्टेड हिम टू रिहैबिलेट। तो क्या किया गया कि ना जब भी आप किसी को जेल से रिलीज़ करते हो तो मतलब क्या होता है कि ना उसको देखो, रिलीज़ करना मतलब कि ना वो पर्सन अब सोसाइटी में वापस आ गया है, तो उसके लिए लॉ वगैरह भी करने पड़ते हैं। तो जो जिमी वैलेंटाइन थे अब वो चले गए, मतलब कपड़े वगैरह पहन के बहुत डिफरेंट तरीके से चले गए। अब देखो अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ कि जो जिमी वैलेंटाइन थे वो ट्रेन से मतलब चले गए एक छोटे से टाउन में। तो 3 hours उन्हें लगे थे पहुंचने में दूसरे टाउन में। और फिर ना एक कैफ़े हुआ करता था जहाँ पर उनका पूरा जब वो पहले रहा करते थे वो कैफ़े था। तो वो कैफ़े का जो नाम था आपको याद रखना है, उसका कैफ़े का नाम था माइक डोलन। ओके, दिस वाज द कैफ़ेज़ नेम। और क्या करते हैं फिर जो होते हैं ऊपर ही, मतलब उधर बेड्स वगैरह भी थे, रूम्स वगैरह भी मिलते थे। तो माइक डोलन से वो हाथ मिलाते हैं और पूछते हैं कि मेरी कीज़ कहाँ है। तो फिर कीज़ देते हैं ना, और वो ऊपर चल के जो उनका डोर होता है उसको अनलॉक कर लेते हैं। और देयर वाज अब क्या था कि वो जब अपने ना उसमें जाते हैं
अपने रूम में जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि बेन प्राइस एक डिटेक्टिव हुआ करते थे जिन्होंने जिमी को पकड़ा था जब वो सेफ क्रैकिंग करते थे। तो वो क्या है कि बेन प्राइस का ना एक कॉलर सा बटन मिला था ना नीचे हुआ वाला। तो वो आपको याद रखना कि बेन प्राइस डिटेक्टिव थे एंड उन्होंने ही जिमी को अरेस्ट कराया गया था। फिर वो पूरा अपना ना जो टूल्स वगैरह जो जिससे वो सेफ क्रैकिंग करते थे सब उठा के ले गए। तो क्या गए वो कि आपको याद रखना उस टूल्स में क्या क्या था, ठीक है। उस टूल्स में थी पंचेस थी, बिट्स, ब्रेसेस, ठीक है, पंचेस, बिट्स, ब्रेसेस, जिमीज़ ऑजर्स और कुछ तो जिमी वैलेंटाइन ने ही इन्वेंट करे थे। तो अपने ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उसने इतने इन्वेंट करें। अब वो हाफ एंड हाफ क्या करते हैं, जिमी वेंट डाउनस्टेयर, तो वो नीचे चले जाते हैं और कैफ़े को छोड़ देते हैं और वेल फिटिंग क्लोथ्स में, कंफर्टेबल क्लोथ्स में वो नीचे चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि ना अब कुछ वीक्स के बाद जिमी वैलेंटाइन फिर से करता है रॉबरी। तो वो बहुत नीट एंड क्लीन वाली सेफ क्रैकिंग बुलगरी करता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। बट फिर से वो एक और बार करता है, मतलब रिलीज़ होने के बाद भी वो दोबारा क्या कर रहा है, रॉबरीज़ कर रहा है। फिर एक जगह ना पुलिस को रिपोर्ट होती कि हमारा ये सब कुछ चोरी वगैरह हो गया है। फिर बेन प्राइस ने ना हाल निकाल लिया कि ना कैसे हुई थी, नीट एंड क्लीन बुलगरी हुई थी, क्या क्या पड़ा था नीचे। तो बेन प्राइस को पता चल गया कि जिमी वैलेंटाइन हैज़ रिज्यूम्ड बिजनेस, मतलब जिमी वैलेंटाइन अब फिर से वही बिजनेस करने लगा है। तो अब क्या हुआ, वन आफ्टरनून वैलेंटाइन क्लाइम्ड आउट ऑफ ट्रेन। अब वो दूसरे टाउन में जा रहे थे, उस टाउन का नाम था एल्मोर, ठीक है। इधर से इनकी लाइफ चेंज हुई थी, ठीक है जी। तो यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनकी लाइफ यहाँ से चेंज हुई थी। अब वो एल्मोर गए। एल्मोर में जब वो उन्हें अपना फर्स्ट रखा था पैर, तो वो एक कैसे लग रहे थे, एक बिल्कुल एथलेटिक यंग सीनियर लग रहे थे। वो जब ऐसे लग रहा था कि वो होम से कॉलेज आ रहे हैं और बहुत लुक चेंज हो गया था उनका। अब बीच में क्या होता है कि जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो ना एक यंग ब्यूटीफुल सी लेडी ना क्रॉस करती है उनके सामने से और क्या कहते हैं वो देखती है। वो कहाँ खड़ी थी वो लेडी, एल्मोर बैंक में खड़ी थी। वो एल्मोर बैंक था उसकी, वो फादर का बैंक था, ठीक है। उसके फादर वो बैंक ओन करते थे। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे जैसे इस तरीके से ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो जिमी वैलेंटाइन है उन्होंने पूछा ये पॉली सिम्पसन जैसी लगती है बिल्कुल। तो उसकी जो फ्रेंड हैं जिमी वैलेंटाइन के, उन्होंने बोला शी इज़ एनाबेला एडम्स। तो उनका क्या नाम था, एनाबेल एडम्स, ठीक है। तो अब जिमी वैलेंटाइन ने ना अब अपना सब कुछ चेंज करने की सोची क्योंकि ही फॉल इन लव विद दिस गर्ल। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना एक बैंक था एल्मोर का, वही जो मैंने बताया, उधर ना एक रूम था वो कराया और उस किस नाम से, राल्फ डी स्पेंसर इस नाम से जिमी वैलेंटाइन ने अपना नेम कराया। अब क्या हुआ, अब देखो, अब जिमी वैलेंटाइन ने एक अच्छा खासा सा ना स्टोर खोला, अपना शू स्टोर खोला उन्होंने, क्योंकि पहले उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी तभी वो उनसे शादी कर पाएंगे। तो अब उन्हें मतलब अपना एक शू स्टोर खोला और फिर क्या करा उन्होंने, शू स्टोर खोलने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ले ली थी राल्फ डी स्पेंसर के नाम से, क्योंकि उन्हें कम्युनिटी ने बहुत सारी रिस्पेक्ट दे दी थी। तो अब क्या हुआ था कि अब इन दोनों का कुछ ना कुछ होता रहा। तो ये 2 वीक्स में ये लोग अब मैरी होने वाले थे, मतलब ये दोनों अब शादी करने वाले थे। अब जिमी वैलेंटाइन अपना एक हॉनेस्टली लाइफ जीना चाहता था। तो उसके एक फ्रेंड था बिली, उसको, और जो जिमी वैलेंटाइन थे उन्होंने बिली अपने एक फ्रेंड को भेजा कि ये देखो
मैं ना जिमी हूँ और ना जो मेरे टूल्स की किट है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ना 2 वीक्स में एक बहुत फाइनेस्ट गर्ल ऑन द अर्थ से शादी करने जा रहा हूँ, तो मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ये जो है टूल्स वो ले सकते हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो एनाबेला एडम्स और जिमी घूम रहे थे स्ट्रीट में से, तभी उसकी जो एनाबेला की सिस्टर थी उसके पास 2 लिटिल डॉटर्स थी। एक का नाम था आपका क्या कहते हैं मे, और एक थी अगाथा, ठीक है। तो ये दोनों थी और मे 10 इयर्स की थी और अगाथा 5 की थी, ठीक है। मे और अगाथा बहुत इनोसेंट सी बच्ची थी। तो क्या कहते हैं कि तो ना मिस्टर एडम्स जो थे ना, मिस्टर एडम्स जो जिमी जो उसके पापा थे, है ना, एनाबेला के, तो ना उन्होंने ना एक वॉल डिस्कवर करा था, मतलब एक बेसमेंट डिस्कवर करा था, इंस्टॉल करा था। तो वो दिखाना चाहते थे सबको। अब वो बहुत प्यारा सा था। तो अब क्या हुआ कि मे और अगाथा उनसे खेल रही थी, तो जो हमारी जो अगाथा थी वो बंद हो गई उसके अंदर, जो कि पूरा का पूरा अंधेरा था इसमें, और वो बंद हो गई क्योंकि वो कुछ पीछे के गेट से गई होंगी, तो उधर वो बंद हो गई थी। अब क्या हुआ, उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और बहुत ज़्यादा रो रही थी कि ना कि उसको कोई बचाओ, क्योंकि वो जो डार्क होता है उससे वो बहुत डरती है, वो मर जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एनाबेल जो थी वो लार्ज आइज से देखती है जिमी को कि प्लीज़ उससे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर कैसे भी करके हमारे जिमी जी ने उसे बचा लिया, क्योंकि उसके पास टूल वो देने ही जा रहा था बिल्ली को। तब तक उसके पास उस टाइम उसके पास टूल्स थे। तो उसने क्या करा, उस टूल्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा। उसने बिल्कुल जो पहले ये काम करता था ना, ये सेफ क्रैकिंग का, एक साइलेंस तरीके से काम करा उसने। और विस्टलिंग कर रहा था वो। विस्टलिंग मतलब क्या होता है, सीटी बजा रहा था और अजीब ही, मतलब जो पहले करता था ना वैसे करा। सब लोग शांत हो गए थे और उसने अपने सारे टूल्स निकाले और जल्दी जल्दी वो कुछ इस तरीके से खोलने लगा। और जैसे कि तैसे हमारे जिमी जी ने बचा लिया, मे और अगाथा को बचा लिया, और वो वापस बाद में आ गई। तो ये सब कुछ ना बेन प्राइस देख रहे थे। अब जो बेन प्राइस थे ना, ये देखो, ये बेन प्राइस देख रहे थे। अब बेन प्राइस ने समझ लिया कि ये जिमी वैलेंटाइन है, और ना वो इसको अरेस्ट करने जा रहे थे। जो उसने प्रिजन से रिलीज़ होने के बाद ये फिर से काम कर रहे थे, उसके लिए वो क्या करने थे, अरेस्ट करने वाले थे। लेकिन उनका प्लान चेंज हो गया। किस लिए हुआ था उनका प्लान चेंज? क्योंकि जो जिमी वैलेंटाइन है उन्होंने अगाथा को बचाया था, और जिमी वैलेंटाइन जो बेन प्राइस है उन्होंने सोचा कि उसने ये नहीं देखा कि सबको पता चल जाएगा कि वो जिमी है। उसने रिस्क लिया, एक बच्चे के लिए उसको बचाया। तो फिर जो है हमारे बेन प्राइस, उन्होंने जिमी को छोड़ दिया और वो दोनों स्ट्रीट में चले गए। पहले तो बेन प्राइस ने बोला कि डोंट बिलीव जो मैं तुम्हें पहचान गया, रिकॉग्नाइज, तो पहचान गए हैं। तो यहीं से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब देखो जो जिमी था वो चेंज हो ही गया एट लास्ट में। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। For more videos, just like, subscribe my channel. Bye.